जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो अधिकतर हम हमारे पास्ट के बारे में बात करते हैं। कल आपने क्या किया, कल आप कहाँ गए थे, कल मैंने ये किया था, ये नहीं किया था, लास्ट मंथ ऐसा कुछ हुआ था। सारी बातें हम ज़्यादातर सिर्फ पास्ट के बारे में ही करते हैं, राइट। और जब इंग्लिश में इन्हीं चीज़ों को बताने की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश में कैसे बताएं। अगर आपकी भी यही टेंशन है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। Everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम हमारी पास्ट के एक्शंस को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने ये देखा था कि जब हम रेगुलर एक्शन की बात करते तो हमने वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था, राइट। कुछ याद आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा पास्ट को बताने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर देंगे और कुछ भी चेंजेस यहाँ नहीं आना है, ना तो कोई रूल आएगा, ना ही कोई स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। अब जैसे कि आप रोज काम करते हो, आप रोज ऑफिस जाते हो, आप जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी आप काम करते हो, तो वही काम आपने पास्ट में भी किया होगा, कल भी किया होगा। जैसे आपने बोला कि कल संडे था तो कल मैं पूरे दिन अपने घर पर ही था, राइट। मैंने एक मूवी देखी, कल संडे था तो मैंने एक मूवी देखी, राइट, क्योंकि आप फ्री थे। तो आप अब इसे कैसे बोलोगे आप, दैट आई, क्योंकि खुद की बात कर रहे हैं, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, राइट, बिकॉज इट वॉज संडे, क्योंकि संडे था। सो आई वॉच्ड, वॉच का क्या हो गया, वॉच्ड, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, राइट। अब आपने क्या किया, पोस्ट दिस वीडियो हियर, और आपने कल क्या किया था, कोई भी एक एक्शन जो आपने कल की थी उसे बताने की कोशिश करो कि आपने क्या किया था। लेट्स सी सम सेंटेंसेस हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है हमारा, दैट आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। सेम सेंटेंस आ गया कि मैंने कल क्या किया था, कल मैंने एक मूवी देखी थी। अब खुद की बात कर रहे हैं, हम सारी चीजें समझ चुके हैं पहले ही कि एक सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, राइट। एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर उसकी एक्शन, दैट्स इट, और लास्ट में टाइम प्लेस जिसकी भी आप बात कर रहे हो, राइट। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि एक सेंटेंस कैसे फ्रेम हो गया, तो जो लास्ट वीडियो हमारा था, 2 से 3 वीडियोस हमने अभी तक देख चुके हैं हम अभी प्रैक्टिस सेशंस के, तो उनको जाकर के एक बार देखो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी मोर सेंटेंसेस। She cleaned her room last night। उसने कल क्या किया था, लास्ट नाइट को क्या किया था, उसने अपना रूम क्लीन किया था। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी शी की, किसी लड़की की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने शी को यूज कर दिया। She cleaned her room last night। उसने कल शाम को, कल रात को अपना रूम क्लीन किया था। We visited जयपुर in 2022। हमने जयपुर कब विजिट किया था, 2022 में विजिट किया था, राइट। सो वी विजिटेड जयपुर इन 2022। अभी 2026 चल रहा है, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि आपने 2025 में कहाँ विजिट किया था, कहाँ घूमने के लिए गए थे, आप गए थे, नहीं गए थे, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। सो पोस्ट दिस वीडियो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस कि आपने क्या किया था। आप कल का अपना बता सकते हो कि कल पूरे दिन आपने क्या किया था, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हमें यूज करना है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, राइट। नाउ लेट्स सी कि इससे और सेंटेंसेस या फिर जो काम हमने नहीं किए हैं उन्हें हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमेशा हम सिर्फ ऐसा ही नहीं बताते कि हाँ मैंने ऐसा किया, वो किया, वहाँ गया, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमने नहीं की हुई होती हैं। तो नेगेटिव यानी कि जो काम नहीं किया है उसे हम कैसे बताएंगे। जब हमने प्रेजेंट यानी कि जब रेगुलर एक्शन की हमने बात की थी तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, और नेगेटिव एक्शन बताने के लिए हमने डू का यूज़ किया था, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि पास्ट की बात करें तो उसी डू की हम सेकेंड फॉर्म को लेकर के आ जाएंगे, डिड, ओके। अब क्योंकि डिड आ गया है तो वापस से जो हमारी मेन वर्ब है यानी कि जो एक्शन, जो काम है, उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर डिड का हम यूज कर रहे हैं, वापस से ईट में कोई भी सेकेंड फॉर्म ने यूज नहीं की हुई है, तो क्या हो गया, शी डिड नॉट, उसने नहीं किया, क्या नहीं किया, शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब यहाँ पर अगर हम इस डिड और नॉट को दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में लेकर के आएंगे तो ये बन जाता है डिडंट,
और इसको हम डिडंट भी बोल देते हैं, तो डिडंट, तो क्या हो जाएगा, शी डिडंट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, या फिर शी डिडंट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, शी डिडंट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब यहाँ पर क्योंकि हम डिड नॉट, अब किसी भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई से भी पर्सन की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर हम सिर्फ डिड का ही यूज करेंगे। ओके, अब पास्ट की बात करें तो सेकेंड फॉर्म, दो ही चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पास्ट के एक्शंस की अगर आप बात कर रहे हो तो सेकेंड फॉर्म का आपको यूज करना है, और क्योंकि हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं और नेगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर डू की सेकेंड फॉर्म डिड का हम यूज कर दे रहे हैं। ओके, he didn't finish his homework, उसने क्या नहीं किया, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया, आज उसने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया। अब आपको भी क्या करना है कि चुपचाप नहीं बैठना है, इन सेंटेंसेस को लाउडली बोलना है, बोल करके प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करोगे, बार बार बोलने की कोशिश करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी जो सेंटेंसेस हैं आपकी टंग पर सेट हो जाएंगे और आपको फिर बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप बोलते हैं ना कि हम बोलते टाइम अटक जाते हैं या फिर वर्ड्स मुंह से नहीं निकलते हैं, तो वो यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो वर्ड्स आपकी टंग पर सेट नहीं है, तो इसीलिए वो निकल नहीं पाते हैं। तो जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करोगे उतनी ही जल्दी आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी टंग पर और आपके माइंड में सेट होने लगेगी। तो आपको बोलना है, इस वीडियो को चुपचाप बैठ करके नहीं देखना है, बोल करके प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो यू हैव टू डू दिस। I didn't come yesterday because I was busy, मैं कल नहीं आया था। I didn't come yesterday, मैं कल नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? Because I was busy, क्योंकि मैं बिजी था। अब यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ना I was busy, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर was आगे, वो लोग यहाँ पर भी was वर्ड का यूज कर देते हैं। I was come, मैं आया था तो I was come, तो कभी भी एक्शन के साथ में was वर्ड इज एम आर का यूज नहीं होता है। ओके, यहाँ पर हम बोल रहे हैं आई वॉज बिजी, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, हम अपनी स्टेट बता रहे हैं कि मैं कैसा था कल, मैं बिजी था, इसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब आप बोल रहे हो आई डिडंट कम यस्टरडे, तो इसमें एक्शन है, आने का काम है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज वर्ड का यूज नहीं कर रहे। और कभी भी ऐसे नहीं होता कि आई वॉज वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉज वेंट देयर, आई वॉज डिड दिस, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाता है। कभी भी एक्शन वर्ब्स के साथ में वॉज वर्ड इज एम आर नहीं आता है, वो पैसिव वॉइस में आते हैं, और पैसिव वॉइस अभी हमने नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर हम आगे जा करके पढ़े। और अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉज वर्ड हम पैसिव वॉइस के साथ में यूज़ करते हैं, उनके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज़ करके यूज़ करते हैं, और वो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पर कभी भी एक्शन वर्ब के साथ में वॉज वर्ड इज एम आर नहीं आएगा। ओके, तो हमको सिर्फ क्या यूज़ करना है, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो भी आप एक्शन की बात कर रहे हो उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी कि अब जब आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करते हो तो आपको वहां पर क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, राइट? हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं तब जाकर के हमारी कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्वेश्चन बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे आगे लेकर के आ जाते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, तो डिड आगे आ जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। तो जैसे अगर हम डिड को आगे लेकर के आ जाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो क्या हो जाएगा, डिड ही कॉल यू लास्ट नाइट, क्या उसने आपको कॉल किया था लास्ट नाइट, राइट? अब यहाँ पर सिर्फ अगर ये आंसर रहता कि हाँ उसने मुझे कॉल किया था, तो ये कहाँ से रहता, ये यहाँ से रहता, दैट ही। अब कॉल की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ही कॉल्ड, ईडी लग जाता है इसमें, ही कॉल्ड। और यू, आपकी बात कर रहे हैं तो यू, और अगर खुद की बात करेंगे तो मी, ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट, उसने मुझे कल लास्ट नाइट या कि कल रात को उसने मुझे कॉल किया था। और वहीं पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा किया था उसने कॉल आपको, तो हम यहाँ पर डिड को लेकर के आ गए, और क्योंकि डिड आ गया हमारा तो इस कॉल में ये ईडी नहीं लगा, सिर्फ कॉल ही रहा, राइट? फर्स्ट फॉर्म बन गई वापस से। तो डिड ही, क्योंकि क्वेश्चन हम किसके लिए पूछ रहे हैं, किसी और पर्सन के बारे में पूछ रहे, थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या उसने कॉल किया था। सो डिड ही कॉल यू लास्ट नाइट, क्या कल रात को उसने आपको कॉल किया था। अब आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है कि अच्छा आप कल कहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू, यस, डिड यू गो समवेयर, डिड यू गो समवेयर यस्टरडे, कल की बात करें तो यस्टरडे, डिड यू गो समवेयर यस्टरडे, ट्राई टू स्पीक
चुपचाप नहीं बैठना है। सो डिड यू गो समवेयर यस्टरडे, अच्छा आप कल कहीं गए थे, डिड यू गो समवेयर यस्टरडे, राइट। अच्छा कल आपने क्या किया था, तो सबसे पहले आपको क्या आंसर देना पड़ेगा हमें, सिर्फ यस और नो में आप आंसर दे सकते हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़े तो वहां पर फिर हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो जैसे आपने पूछा कि अच्छा आप कहाँ गए थे कल, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ गए थे, तो कहाँ के लिए वेयर, वेयर क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड, वेयर डिड यू, सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, सो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो हमें क्या होता है ना, चीजें अगर कोई सामने से पूछ ले तो हम आंसर नहीं दे पाते हैं, तो उसे समझने के लिए हमें क्या करना है, इन हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे आपसे किसी ने पूछा, वैसे तो अगर उसने टाइम ऐड कर दिया लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट मंथ, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ पास्ट की बात पूछी जा रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो डिड है इससे हमें पता चल रहा है कि कल की बात है। डिड यू गो समवेयर, अब यहाँ पर टाइम नहीं ऐड किया उसने कि कब की बात कर रहा है वो, लास्ट कल की बात कर रहा है, परसों की बात कर रहा है, यहाँ पर हमें इस डिड से पता चल रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। डिड यू गो समवेयर, क्या आप कहीं गए थे, इसमें टाइम ही नहीं है, सो डिड यू गो समवेयर, डिड से हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं कि क्या आप कहीं गए थे, तो हमें आंसर भी पास्ट में ही देना है। अब आंसर आप दोगे तो आप क्या आंसर दोगे, सेकेंड फॉर्म का हम यूज करेंगे वापस, दैट यस गए थे, हाँ तो यस का हम यूज करेंगे यस आई डिड, और नहीं गया था तो नो आई डिडंट, सिर्फ इतना सा। और अगर प्रॉपर पूरा आंसर आपको देना है तो फिर आप बोलोगे यस आई वेंट, कहाँ गए थे, टू द मार्केट, यस आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था। क्लियर, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और समझ में आ रही होगी, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बोल करके प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस को बना करके नहीं देखना है। कॉपी पेन पर भी आप बना करके देखते हो, इट्स ओके, उससे चीज़ें माइंड में फिट हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, बट हमें बोल करके भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस हियर। डिड शी स्टडी फॉर द टेस्ट, क्या उसने टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, तो अब किसके लिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम शी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उसने टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, तो डिड शी, पास्ट की बात हो रही है इसलिए डिड शी स्टडी, पढ़ाई करने के लिए हम बोलते हैं स्टडी, डिड शी स्टडी फॉर द टेस्ट, क्या उसने टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी। डिड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, क्या आप कल मेरी बर्थडे पार्टी में आए थे। डिड यू, सामने वाले से ही पूछ रहे तो यू का हमने यूज कर दिया, डिड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, डिड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी। ट्राई टू स्पीक, बोल करके प्रैक्टिस करनी है, सो बोलो। सो डिड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी। अब आपको किसी और से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, यहाँ पर थोड़ा सा पूछ लो। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कॉन्वर्जेशन, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम एक कॉन्वर्जेशन देखेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछना है और कैसे उसका आंसर देना है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे आने वाला जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एक पैराग्राफ जिसमें हम ये देखेंगे कि हम हमारी पास्ट के एक्शंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। जो आपने पास्ट में किया था उसे आप कैसे किसी को बता सकते हो। ओके, देखो अब यहाँ पर ना आपको क्या देखना है कि कैसे हमने यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स का हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे किसी चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना है, कैसे कनेक्टर का हमें यूज़ करना है, सारी चीज़ों को हमें कैसे बताना है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ओके, सो ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट कि कैसे हमने चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया, कैसे सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं रीड कर रही हूँ तो आपको भी लाउडली रीड करना है, ठीक है। और पंक्चुएशन मार्क्स का, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके ऊपर फोकस करके हमें रीड करना है, इंटोनेशन, प्रॉपर इंटोनेशन का यूज़ करके। चीज़ें जितनी ज़्यादा आप प्रॉपर इंटोनेशन में रीड करोगे उतनी जल्दी आपको आएगी, राइट। वो चीज़ें आपकी टंग पर सेट हो जाएंगी। सो यस्टरडे वॉज अ बिजी डे, क्या बोल रहा है वो, फुल स्टॉप आ गया, 1 सेकेंड का हमें पॉज लेना है, और अगर कॉमा आता है तो आधे सेकेंड का पॉज लेना है। यस्टरडे वॉज अ बिजी डे, कल का दिन कैसा रहा, पूरा ही बिजी रहा। आई वॉक अप अर्ली एंड मेड ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली,
क्या किया मैं सुबह जल्दी उठी और मैंने अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। सो वेकअप का क्या हो गया यहाँ पर, वॉकअप, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वॉकअप अर्ली एंड मेड, मेक का मेड, मेक होता है बनाना और मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म हो गई मेड। मेड ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली, और मैंने अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। Then I went to the market and bought some vegetables. मैंने क्या किया उसके बाद, फिर मैं मार्केट गई। I went to the market, then I went to the market, फिर मैं मार्केट गई, मार्केट एंड bought, buy की सेकेंड फॉर्म हो जाती है bought, then I bought some vegetables। ये वेजिटेबल्स नहीं होता है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, टेबल भी नहीं है, टेबल, वेजिटेबल्स। Then I bought some vegetables, मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स खरीदी। खरीदने के लिए बाय का हम यूज़ करते हैं, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बात की, इस बात की भी टेंशन रहती है कि हमें सेकेंड फॉर्म्स कैसे याद होंगी, राइट। उसके लिए आप वर्ब्स को याद करने लग जाते हो कि इसकी सेकेंड फॉर्म ये होती है। नहीं याद करना है हमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप रीड करोगे, सुनोगे, या फिर जैसे यहाँ पर हम वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म्स का यूज़ किया, तो आपको यहीं से सारी चीज़ें पता चलती चली जाएगी कि अच्छा इसकी सेकेंड फॉर्म ये होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म ये होती है और इनको ऐसे यूज़ करना है। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है और किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, दैट्स इट, ठीक है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसे, अब अभी यहाँ तो पता चल गया ना कि गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट होती है। बस इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप अपना बताओ कि आपने कल क्या खरीदा था, आप कल कितनी बजे उठे थे, आप कल कहाँ गए थे। तो उन सारी चीज़ों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी वर्ब्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक्शन जो हम सीख रहे हैं उन चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। इन द आफ्टरनून, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। अब यहाँ पर टाइम आ रहा है, हमने टाइम को हम पहले लेकर के आ गए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम पहले ऐड करना चाहते हो, सिर्फ ये है कि जहाँ से आप जिस भी पर्सन की बात कर रहे हो उसके और उसके एक्शन के बीच में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस वही लगाना होगा कि सबसे पहले पर्सन, उसके बाद उसकी एक्शन और फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ें। तो या तो उसके पहले लगा दो या फिर बाद में लगा दो। टाइम को आप पहले भी यूज़ कर सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर पहले बोला दैट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में आई क्लीन्ड माई रूम एंड लिसन टू म्यूजिक, मैंने अपना रूम क्लीन किया और म्यूजिक सुना। तो यहाँ पर हम कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की, कि इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में क्लीन्ड, क्लीन की सेकेंड फॉर्म हो गई आई क्लीन्ड माई रूम एंड लिसन्ड, लिसन की सेकेंड फॉर्म लिसन्ड, लिसन टू म्यूजिक, और मैंने म्यूजिक सुना। लेटर यानी कि बाद में, माई फ्रेंड्स केम टू माई होम एंड वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर। क्या किया हमने, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे घर आ गए, माई फ्रेंड्स केम टू माई होम एंड वी, और हम सब ने, यानी कि मैंने भी और मेरे फ्रेंड्स ने भी, हमने सब ने एक मूवी देखी साथ में, हमने साथ में एक मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर। वी एंजॉयड द इवनिंग एंड टॉक्ड अ लॉट, हमने क्या किया, इवनिंग को एंजॉय किया, एंजॉय की सेकेंड फॉर्म एंजॉयड, वी एंजॉयड द इवनिंग एंड टॉक्ड अ लॉट, टॉक की सेकेंड फॉर्म हो गई टॉक्ड, टॉक्ड अ लॉट, और बहुत सारी बातें की। इट वॉज अ फन एंड प्रोडक्टिव डे, कैसा दिन रहा कल का, प्रोडक्टिव दिन रहा और फन डे रहा, मतलब बहुत मज़े किए हम लोगों ने और बहुत एंजॉय किया, बहुत प्रोडक्टिव डे रहा। नाउ अब आपके लिए एक होमवर्क है, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है ये तो आपने वीडियो देख लिया। आई होप कि आपने वीडियो के साथ साथ बोल करके प्रैक्टिस की होगी, और अगर नहीं की है तो अभी इस वीडियो को बंद करो, यहाँ पर पॉज करो इसे, और यहाँ पर अपना खुद का जो भी आपने कल किया था या फिर कोई भी इंसिडेंट आप अपनी लाइफ का शेयर करना चाहते हो, कुछ भी जो भी है, आपने कल पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने जब भी इस वीडियो को देख रहे हो क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आप बता करके प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, now there is a homework here. I have a question for you that how did you spend your evening yesterday? कल की शाम आपने कैसे स्पेंड की थी, आपको वो बताना है कमेंट में।
ठीक है, कमेंट में जाओ और वहाँ मुझे बताओ कि आपने कल की शाम में क्या किया था, कैसे स्पेंड किया था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू लर्नड हाउ टू टॉक अबाउट आवर पास्ट एक्शंस। आपने सीख ली है और आगे भी आप ऐसे ही इंजॉय करते रहोगे। नेक्स्ट सेशन में मैं एक कॉन्वर्जेशन लेकर के आऊँगी जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी से क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना है, क्रॉस क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाना है। Okay, so let's meet in the next video. Till then, take care, bye bye. Keep practicing, keep learning and enjoy the process of learning. और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe to the channel, like this video and share it with your friends.